ये दुनिया के सबसे छोटे अपार्टमेंट्स हैं। इनका साइज सिर्फ 1.5 स्क्वायर मीटर है और इन्हें कॉफिन होम्स कहा जाता है। अंदर सीधा खड़ा होना तो नामुमकिन है, यहाँ तक कि हाथ फैलाना भी मुश्किल है। कुछ तो इतने तंग है कि चौड़ाई इंसान के कंधों से भी कम है और लंबाई शरीर से भी छोटी। इसके बावजूद ये कॉफिन एक साथ लिविंग रूम, किचन और बेडरूम के रूप में इस्तेमाल होते हैं। हांगकांग पिछले 14 सालों से दुनिया का सबसे महंगा हाउसिंग मार्केट रहा है। करीब 2 लाख लोग मजबूरी में ऐसे ही घरों में रहने को मजबूर हैं। ये दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक है और अब हम देखेंगे कि यहाँ लोग कैसे सरवाइव करते हैं। कुछ लोग को एक ही कॉफिन में मिलकर रहना पड़ता है और कुछ लोग तो अपने ही कॉफिन होम्स में मुश्किल से फिट हो पाते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम एक ऐसे कॉफिन होम में रहने वाले इंसान के साथ पूरा एक दिन बिताएंगे जो पिछले 16 सालों से बेहद खराब हालत में जी रहा है। सबसे पहले हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कॉफिन होम से शुरुआत कर रहे हैं। इस बिल्डिंग की हर मंजिल पर 20 से 30 कॉफिन साइज छोटे अपार्टमेंट्स बने हैं। मैं यार ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। ये इमारत पहले ऐसी नहीं थी। बाद में गैर कानूनी बदलाव करके एक ही फ्लोर को 20 से काटकर 2 हिस्सों में बांट दिया गया ताकि ज्यादा लोगों को ठूसा जा सके। इसकी वजह है कि यहाँ सीलिंग की हाइट बेहद कम है। देखिए, एक फ्लोर को 2 हिस्सों में बांटकर 2 लेवल्स बना दिए गए। ये कोको का घर है। वो यहाँ पिछले 10 सालों से अकेली रह रही हैं। भगवान का शुक्र है मेरे पास खिड़की है। नॉर्मली छोटे घरों में नहीं होती। एक फ्रिज, एक टीवी, बस इतना ही, क्योंकि ये जगह छोटी है। आप ज्यादा चीजें नहीं रख सकते। लगता है कॉकरोच खाने के कुकर के अंदर फंस के उसके अंदर मर गया। मैंने देखा 3 लोगों की उस कमरे में मौत हो गई है। जब ऊपर वाले लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं तो ये जानना मुश्किल हो जाता है कि उनकी मौत कब हुई। जब बहुत बदबू आने लगती है तब हम फिर पुलिस को फोन करते हैं। पावर लोड बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए आग लगने का बहुत खतरा है। 4 सेकंड्स में हम कॉफिन जाने वाले हैं। वो जेल से भी ज्यादा बुरा है। लेकिन उससे पहले चलिए इन दीवारों के पीछे झांकते हैं। अब हमारे सामने दर्जनों लोग हैं जो सार्डिन मछलियों की तरह ठुसे हुए रहते हैं। 75 स्क्वायर मीटर के एक अपार्टमेंट को 30 कॉफिन साइज यूनिट्स में बांट दिया गया है। इन घरों में ना तो ताजी हवा के लिए खिड़कियां हैं और ना ही धूप आती है और हर एक तंग कोठरी के अंदर एक इंसान चुपचाप डिप्रेशन और एंग्जाइटी से लड़ रहा है। यहाँ 26 लोग रहते हैं और बदबू यहाँ बहुत ज्यादा है। कॉरिडोर इतना संकरा है कि लोग सीढ़ी को ही शू रैक की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लोग ईंटों की तरह एक के ऊपर एक भरे हुए हैं। हेलो हेलो। आप यहाँ कब से रह रही हैं? करीब 6 साल से। ओह, यहाँ पर एक और आदमी भी है। तो आप दोनों साथ में रहते हैं? हाँ, साथ रहते हैं। क्या ये आपके पति हैं? मेरा बॉयफ्रेंड। वो ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ एक इंसान का भी ठीक से फिट होना मुश्किल है। दीवारों के साथ लगे हुए हुक्स पर कपड़े, बैग और पर्सनल सामान टंगे हुए हैं। सिरहाने का एक हिस्सा ऑल पर्पस शेल्फ का काम करता है, जबकि दरवाजा इलेक्ट्रॉनिक्स और केबल से भरा हुआ है। नीचे की तरफ क्लीनिंग का सामान और बोतलें रखी हैं। उनका कचरा, इस्तेमाल किया हुआ तौलिया, फास्ट फूड के खाली पैकेट, सब कुछ उस तकिए से बस कुछ इंचेस की दूरी पे जहाँ पे उस रखते हैं। क्योंकि यहाँ कोई खिड़की नहीं है, इसलिए ठंडक के लिए वो फैन का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपने बाल छोटे रखे हैं ताकि कॉफिन होम्स की गर्मी में ज्यादा तकलीफ ना हो। यहाँ तो वेंटिलेशन भी नहीं है और हवा की क्वालिटी भी बहुत खराब है। आप ऐसे कैसे रहती हैं? मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो भी है ठीक है। आप इतनी छोटी जगह में कपड़े कैसे बदलती हैं? यहाँ चलने के लिए झुकना और मुड़ना पड़ता है। इसमें ही करीब 10 मिनट लग जाते हैं। अच्छा, यहाँ रहना कैसा लगता है? बहुत मुश्किल। बहुत सारे कीड़े काटते हैं। देखो, ये क्या है? बेड बग्स। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे हर जगह काटते हैं, हर जगह। देखो मैंने कितने पकड़ रखे हैं। ये खून चूसते हैं। यहाँ बेड बग्स लोगों को काटकर एनीमिया तक कर सकते हैं। सिर्फ डिवाइडेड अपार्टमेंट्स में ये बहुत ही आम कीड़े होते हैं। एक फीमेल बेड बग अपनी जिंदगी में करीब 500 अंडे तक दे सकती है। यहाँ बेड बग्स से देख पा रहे हो, कितने सारे हैं। मिसली कुछ फास्ट फूड लेने बाहर गई और वापस आ गई। वो एक कुर्सी उठाती है और उनका जो बेड है वो कुछ देर के लिए डाइनिंग टेबल बन जाता है। इन घरों में इंटरनेट, बिजली और पानी जितना ही जरूरी है। ज्यादातर रहने वाले लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के नाम पर उनके पास सिर्फ फोन ही होते हैं। अब क्या काम करती हो? पार्ट टाइम क्लीनर हूँ। हर महीने कितने पैसे कमा लेती हो? 650 अमेरिकी डॉलर। इस 1.5 स्क्वायर मीटर का किराया कितना? 320 अमेरिकी डॉलर पर महीना। मतलब आपकी कमाई का आधा हिस्सा सिर्फ 1.5 स्क्वायर मीटर की जगह पर चला जाता है। रहने के लिए और कोई जगह नहीं थी। जो लोग कॉफिन होम्स वाले हिस्से के नीचे रहते हैं वो एक्चुअली में लकी होते हैं, क्योंकि वो लोग उस जगह को स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं। ये उनका बेस्ट है जो वो कर सकते हैं। वहाँ वो अपने जूते रख सकते हैं, कपड़े टांग सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले लोगों के लिए जिंदगी और भी मुश्किल है। उन्हें सब कुछ उसी कॉफिन के अंदर करना पड़ता है। अब हम एक और सब डिवाइडेड अपार्टमेंट में ऊपर वाली यूनिट्स देखने जा रहे हैं। इन कॉफिन्स के अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं है। ऐसे ही लोग यहाँ कॉरिडोर पे बैठे रहते हैं। किराए को अफोर्ड करने के लिए लोगों को यहाँ बहुत ही खराब और अजीब टाइमिंग वाली जॉब्स भी करनी पड़ती है। फ्रैंकी चौ रात 9 बजे काम शुरू करते हैं और सुबह 5 बजे घर लौटते हैं। आप क्या काम करते हो? मेटल का काम। महीने में कितनी कमाई होती है? 1250 अमेरिकी डॉलर। यहाँ रहना कैसा लगता है?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही तंग और छोटी जगह है। मेरा सेल बहुत सिंपल है, एक टीवी, बेड, जरूरी सामान, एक कंबल और एक तकिया, बस इतना ही। 10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हो? तब तक तो शायद मैं मर चुका हूँ। ऐसा मत कहो। ये जगह बहुत तंग है और यहाँ बहुत उमस है। इन ऊपर वाली यूनिट से भी छोटे कमरे यहाँ मौजूद हैं। अब हम एक ऐसे इंसान से मिलने जा रहे हैं जो शारीरिक रूप से अपने कॉफिन होम के अंदर फिट ही नहीं हो पाता। मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसे हालात में जीना कितना मुश्किल होगा। लेकिन वहाँ जाने से पहले हम इस अपार्टमेंट के बाकी हिस्से देखते हैं और समझ में आता है कि यहाँ कोई किचन ही नहीं है। जो लोग बाहर का खाना नहीं खरीद सकते उन्हें गंदे बाथरूम में ही खाना बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यहाँ लोग टॉयलेट के पास ही खाना बनाते हैं क्योंकि किचन नहीं है। यही जगह उनका बाथरूम भी है। वो अपने कपड़े भी इसी टॉयलेट के ऊपर टांग देते हैं और इस टॉयलेट पर ढक्कन तक नहीं है। इस शहर में करीब 75 लाख लोग रहते हैं। जब आप हांगकांग को ऊपर से देखते हैं तो आपको जंगल के बीच से उगती हुई बांस जैसी ऊंची इमारतों से भरा एक बहुत बड़ा शहर दिखाई देता है। इस आइलैंड पर बिल्डिंग बनाने के लिए जमीन बहुत ही सीमित है। जगह की इतनी कमी के कारण अजीब और मजबूरी वाले सॉल्यूशन सामने आए हैं, जैसे एक 8 मंजिला पार्किंग गैरेज के ऊपर बनी 10 मंजिला बिल्डिंग। ये शहर पूरी तरह से भर चुका है। अब हम अगले अपार्टमेंट में हैं। ये अपार्टमेंट सीधे बाथरूम में खुलता है। दीवारों से गंदगी टपकती हुई साफ दिखती है। मिलिए जॉन से। उनका दरवाजा खुला रहता है क्योंकि बंद करने पर वो अंदर फिट ही नहीं हो पाते। उस व्यक्ति का बायां कंधा ताबूत जैसे कमरे से बाहर निकला हुआ है। वो एक बड़े शरीर वाले इंसान है और इतनी तंग जगह में रहना उनके लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ जिंदगी कैसी है? चारों तरफ देखो, आपको कैसा लगेगा? आपका कोई परिवार है? पहले था, मेरी बीवी मुझे छोड़ गई क्योंकि मैं जुआ खेलता था। अब हमारा कोई संपर्क नहीं है, तो बस कभी कभी हॉर्स रेसिंग पर थोड़ा दाव लगाता हूँ। मैंने खुद को जुआ खेल के बर्बाद कर लिया। गुजारा कैसे करते हैं? मुझे वेलफेयर मिलता है। इतनी छोटी जगह में रहना धीरे धीरे शरीर को भी तोड़ देता है। दिन भर क्या करते हो? कुछ नहीं, बस टीवी देखता हूँ। कहीं जाने से डर लगता है। मुझे डर है कि कहीं चलते चलते पैर जवाब न दे दे और मैं गिर जाऊँ। 10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं? 10 साल शायद कब्र में। आई होप ऐसा नहीं होगा। आपके पास गद्दा क्यों नहीं है? यहाँ बहुत गर्मी होती है। कई लोग गद्दा इसलिए नहीं रखते ताकि बेड बग्स का संक्रमण ना फैले। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? 18 साल से। कई लोग यहाँ से कभी नहीं निकल पाते। इस कंक्रीट के जंगल में एक मिनिमम वेजेस पर काम करने वाले इंसान को 3 बेडरूम का अपार्टमेंट खरीदने के लिए 1000 साल तक बचत करनी पड़ेगी। क्या सरकारी घर के लिए आवेदन किया गया? मैंने अप्लाई किया है, लेकिन घर मिलने में बहुत टाइम लगेगा। ज्यादातर लोग कम किराए वाले सरकारी मकान तक पहुंचने के लिए 10 साल से भी ज्यादा समय तक इंतजार करते हैं और वो भी फ्री नहीं होता है। उनमें से कई लोगों के लिए प्रतीक्षा सूची आजीवन कारावास की तरह महसूस होती है। अब मान लो आप कॉफिन में नहीं रहना चाहते और अपने घर में आराम से खड़ा होना चाहते हो। हम एक रेंटल ऑफिस गए ताकि आपको दिखा सकें कि ये लग्जरी कितनी महंगी पड़ती है। हम हांगकांग के एक नॉर्मल इलाके में हैं अभी। मान लो आपने कुछ पैसे बचा लिए और अब आप एक घर खरीदना चाहते हो। यहाँ जो सबसे सस्ता ऑप्शन है आपको बता दे, वो सिर्फ 1 रूम वाला घर है और जिसकी कीमत $1 मिलियन से ज्यादा है। ये भी बहुत ही कम जगह है। अब मान लीजिए आप एक सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट किराए पर लेना चाहते हैं तो उसका किराया करीब $4000 प्रति महीना होगा। और आगे आप देखेंगे कि यहाँ कब्र खरीदना भी घर खरीदने से ज्यादा मुश्किल है। हांगकांग में अमीरी और गरीबी के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। पूरे देश की 10% दौलत के मालिक सिर्फ 75 लोग हैं। जहां बहुत ज्यादा अमीर लोग लग्जरी कारों में घूमते हैं और बड़े बड़े घरों में रहते हैं, वहीं सबसे गरीब लोगों के पास सांस लेने तक की जगह नहीं है। हालांकि यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी दुनिया में सबसे ज्यादा करीब 84 साल है। फिर भी बहुत से लोगों को रिटायरमेंट के बाद भी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ इसलिए ताकि वो आसमान छूते हाउसिंग खर्च उठा सके, वरना वो जी नहीं पाते हैं। यही वजह की सड़कों पर बुजुर्ग लोगों को कार्डबोर्ड इकट्ठा करते हुए देखा जा सकता है। यहाँ की जो इनकम और क्वालिटी है वो बहुत बुरी है, जैसे दिन और रात का फर्क। अगर मकान मालकिन को पता चल गया तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या फिल्मा रहे हैं, लेकिन वो हमें निकाल देगी। मकान मालकिन ये सब अलाउ नहीं करेगी। हमने ये हिस्सा इसलिए रखा है ताकि आप देख सके कि ये किराएदार कैसे हमेशा डर में जीते हैं। इस बात से डरे हुए हैं कि मकान मालिक कभी भी उन्हें निकाल सकता है। जो लोग अपने घर खो देते हैं उन्हें सड़कों पर रहना पड़ता है। अरे बेटा, पानी की बोतल खरीद दो, बहुत प्यास लगी है। ढक्कन खोल दो, वहाँ रख दो। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया बेटा। उन्हें बहुत प्यास लगी थी क्योंकि जुलाई साल का सबसे गर्म महीना होता है। उस वक्त हांगकांग का टेम्परेचर करीब 43 डिग्री सेल्सियस था। यहाँ बहुत गर्मी है, बहुत उमस है। जैसे ही मैं इस नए अपार्टमेंट में आया, मुझे गर्म और सीलन भरी हवा का झोंका लगा। सीलिंग पर बहुत ज्यादा फंगस लगी हुई है। कॉफिन होम्स के अंदर की हवा सुरक्षित स्तर से 4 गुना ज्यादा प्रदूषित होती है। अंदर जाने का रास्ता पूरी तरह गंदगी से भरा हुआ है। एक रेजिडेंट लगातार फर्श पर टपक रहे गंदे पानी को पोंछने की कोशिश कर रहा है। फिर मैं खुद एक खाली कॉफिन होम के अंदर गया।
अंदर जाते ही ऐसे लगा जैसे मैं एक डब्बे में बंद हो गया हूँ, जैसे दीवारें मुझ पर बंद होती जा रही हों। ये अब तक का सबसे सादा कॉफिन है जिसे हमने देखा है। यहाँ रहने वाले इंसान के पास लगभग कुछ भी नहीं है। एक दीवार पर नीले आसमान, बादलों, फूलों और तितलियों के स्टिकर्स लगे थे, जैसे वो क्लॉस्ट्रोफोबिया से बचने की कोशिश कर रहा हो। दूसरी तरफ लोहे की जाली थी। ऐसा लगता था जैसे किसी पिंजरे में बंद हो। यहाँ ना ताजी हवा आती और ना ही धूप। यहाँ बहुत गर्मी है, बहुत उमस है। ऐसे में लोग सोते कैसे होंगे? मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा। सोचो, कपड़े यहीं टांगने हैं और यहीं पे न सोना है। मोबाइल पे यूट्यूब देखना है, और जब करने को कुछ ना हो तो थोड़ी देर बाहर टहलने जाना, फिर वापस आना। यही जिंदगी है। पड़ोसियों की आवाज़ों के बीच में सोना सच में बहुत ज़्यादा दुखद है। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। ये दुखद है, बहुत दुखद है। मुझे यहाँ से जाना है, चलो चलें। कुछ घरों में तो सामान का दरवाजा सिर्फ एक पर्दा होता है, यानी अंदर रहने वाले लोग के पास बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं होती। हेलो, हाय, आप क्या बना रही हैं? चावल बना रही हूँ। यहाँ कपड़े धोने की जगह भी है, वो भी किचन में, जो लगभग टॉयलेट का ही हिस्सा है। ये बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है। यहाँ पर एक वॉशिंग मशीन भी है। वो लोग जितना हो सके जगह का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ बिखरा हुआ लगता है। मेरी दोस्त को ये शॉट लेने के लिए टॉयलेट पर चढ़ना पड़ा। वो उसी सिंक में सब्जियां धो रही हैं जिसे लोग टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद यूज करते हैं। इससे खाने में ई कोलाई और साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया जाने का गंभीर खतरा रहता है, जो उन्हें बीमार कर सकते हैं। मिस्टर ली उन कई लोगों में से एक हैं जो जिंदा रहते हुए भी कॉफिन में रहने को मजबूर हैं। उनका घर अब तक का सबसे ज्यादा भरा हुआ कॉफिन है जो हमने देखा है। कोई काम नहीं मिल रहा है। एक बार मुझे चोरी के केस में गिरफ्तार किया गया था। मुझे सड़क पर एक फोन मिला था और मैंने पुलिस को नहीं बताया। बाद में वो फोन मेरे पास मिला तो उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया। क्या जेल की कोठरी कॉफिन होम से ज्यादा आरामदायक होती है? हाँ, बिल्कुल। हांगकांग में कैदियों को 7.5 स्क्वायर मीटर की जगह मिलती है जिसमें पर्सनल टॉयलेट होता है, जबकि कॉफिन होम सिर्फ 1.5 स्क्वायर मीटर के होते हैं जहां खड़े होने तक की जगह नहीं होती है। उसी स्थान में 10 ताबू जैसे घरों को एक दूसरे के ऊपर रखा जा सकता है। अब हम मिलने जा रहे हैं मिस्टर वोंग से। यहाँ तक कैसे पहुँचे? बहुत साल पहले की बात है। अब मैं गरीब आदमी हूँ। पहले मैं अमीर था। पहले घर था, बीवी थी, बेटी थी। वो छोड़कर चली गई? हाँ। अब बात नहीं होती उनसे? पैसे नहीं है इसीलिए वो नहीं बोलती। आपकी उम्र क्या है अभी? 63 साल। ये मेरी टेबल है हर काम के लिए। देख रहे हो, अंदर कपड़े रखे हैं। ये मेरा पॉट है जिसमें नूडल्स पकाता हूँ। वोंग हमें अपनी छोटी सी डेली रूटीन दिखाने बाहर ले गए। पहले वो हमें अपने मंदिर ले गए। मंदिर बंद था, लेकिन वो बाहर गेट पर ही प्रार्थना करने लगे। इतनी मुश्किलों के बावजूद वो उसके लिए शुक्रगुजार हैं। रास्ते में वो एक मार्केट स्टॉल पर रुके और अपने पास मौजूद थोड़े से पैसों से कुछ फल खरीदे। फिर वो उस रेस्टोरेंट में गए जिसके उनके पास कूपन थे। वहाँ चावल के साथ कई तरह के खाने मिलते हैं। ये खाना आमतौर पर नमक और फैट से भरा हुआ होता है। उन्हें मील वाउचर इस्तेमाल करने में शर्म आती थी, इसलिए वो घर पर खाना पसंद करते थे। सबसे पहले वो अपना सामान उस फ्रिज में रखते हैं जिसे 20 से ज्यादा लोग मिलकर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद वोंग अपने बेड पर चढ़ते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं। उनका बैठे बैठे रहने वाला लाइफस्टाइल और रेस्टोरेंट का अनहेल्दी खाना उनकी सेहत बिगाड़ रहा है। देखो, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर दिल से जुड़ी गंभीर समस्याओं का खतरा बढ़ा सकता है। लेकिन जो कब्रिस्तान आप आगे देखने वाले हैं वो दिखाता है कि यहाँ मौत भी कोई राहत नहीं है। हर दिन एक जैसा है। खाना खत्म करो और वीडियो देखो। ये लंच और डिनर दोनों के लिए है। उन्होंने अपने भोजन को सावधानी पूर्वक इस प्रकार में बांटा कि 2 बार में काम चल सके। क्या आप कोई अवैध चीजें इस्तेमाल करते हैं? नहीं, लेकिन यहाँ बहुत लोग करते हैं। रात होते ही लव होम्स खुल जाते हैं। वोंग हमें एक ऐसी जगह लेकर गए। हर कमरे में एक लड़की होती है। अंदर कोई है, लिखा है प्लीज वेट। हेलो, क्या कीमत बता सकते हैं? क्या आप कस्टमर हैं? बस कुछ लोग देखने आ रहे हैं। वो कहते हैं कि वो वहाँ नहीं जाते, लेकिन उन्हें रास्ते बखूबी पता थे। 1 घंटे की मसाज $65 अमेरिकी। ये लव होम्स भी असल में सब डिवाइडेड अपार्टमेंट्स हैं। हाउसिंग प्राइस इतनी ज्यादा है कि यहाँ काम करने वाली महिलाएं भी पूरे साइज का घर नहीं ले सकती। अगर हांगकांग में जिंदा लोग कॉफिन्स में रहते हैं तो मरे हुए कहाँ जाते हैं? यहाँ पर आप जानते हैं एक सिंपल सी कब्र की कीमत भी हजारों डॉलर्स होती है, वो भी अगर मिल जाए तो। हाल ही में कब्र की जगह $1,28,000 US में बिकी थी।
क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, इसलिए ज्यादातर लोग कब्र खरीदने के बजाय किराए पर लेते हैं। जगह इतनी कम है कि सरकारी कब्रिस्तान की कब्रें भी स्थायी नहीं होती। 6 साल बाद शव को हटाकर जला दिया जाता है। जगह की कमी के कारण अब दाह संस्कार ही एकमात्र विकल्प रह गया है। राख को छोटे छोटे ड्रॉर में रखा जाता है, जो एक शू बॉक्स से भी छोटे होते हैं, बिल्कुल इनकी तरह। सरकार ने वादा किया है कि 2049 तक हाउसिंग की समस्या खत्म कर दी जाएगी। आज करीब 2,20,000 लोग दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक हांगकांग में ऐसे भयानक घरों में रह रहे हैं। उन्हें सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि अमीरों की नजरों से छुपाने के लिए रखा गया है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। रूही चैनट था यहाँ।